प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंधों की विस्तार से व्याख्या इस अध्याय में की जानी है। तो देखिए, मुगल राजपूत संबंध, तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना थी वो आपको पता है 1526 से 1707 ईस्वी। मुगल साम्राज्य जो सुनहरा काल माना जाता है, 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा स्थापना की गई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही इस वंश का पतन और अवनति स्टार्ट हो गई थी। अब बात करते हैं अपन इस राजपूत रियासतों के बारे में। आपको पता है जो राजपूत रियासतें थी, राजपूताना में, जिसमें पहली प्रमुख मेवाड़, दूसरी जोधपुर, बीकानेर, रणथंबोर, जैसलमेर और आमेर। यूं तो छोटी मोटी कई रियासतें थी, लेकिन जो प्रमुख थी, प्रमुख तो ये 6 थी। 6 में से ही प्रमुख मेवाड़, जोधपुर या मारवाड़, दोनों को मारवाड़ कहा जाता है, और एक ये आमेर रियासत। ये रियासतें सबसे प्रमुख रियासतें थी। तो अब देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन बाबर से। मुगल राजपूत संबंध, पहला शासक था बाबर। अब बाबर के समय मुगलों व राजपूतों के मध्य संबंध स्थापित होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाबर द्वारा क्या करना था, मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी थी, भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। तो अतः इसका समकालीन शासक था राणा सांगा। और आपको पता है, अगर राजपूतों से अच्छे संबंध स्थापित करेगा तो मुगल साम्राज्य की स्थापना तो पॉसिबल नहीं थी। राणा सांगा से बयाना युद्ध, खानवा युद्ध हुआ, इसमें सांगा विजयी हुआ, इसमें सांगा पराजित हुआ। तो बाबर के समय मुगल राजपूत संबंध बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि दोनों प्रतिस्पर्धी थे। अतः ये टॉपिक समाप्त। हुमायूं, अब ठीक है, बाबर को तो साम्राज्य की स्थापना करनी थी, अतः राजपूत जो प्रतिद्वंदी थे उनसे युद्ध तो करना निश्चित था, अतः मधुर संबंध हो ही नहीं सकते थे। अब हुमायूं के पास कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान 2 मौके आए थे। एक तो कर्मावती, जो कि सांगा की विधवा थी, और इसके विरुद्ध था बहादुर शाह। जब दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था 1534 ईस्वी में, तो उस समय हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, भाई आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन क्या किया, बहादुर शाह ने कह दिया कि भाई ये धर्म युद्ध है, यानी जिहाद है हिंदुओं मुसलमानों के बीच, अतः आप इसमें ना पढ़िए और मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं का साथ ना दें। तो हुमायूं ने क्या किया था, यह मौका गंवा दिया। उसके पश्चात कहा जाता है कि फिर शेरशाह सूरी से पराजित होने के पश्चात मारवाड़ का शासक था मालदेव, जोधपुर का शासक। इस मालदेव ने मदद की पेशकश की थी, भैया आप आइए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन यह अवसर भी हुमायूं ने गंवा दिया। इस प्रकार ये दोनों अवसर हुमायूं ने गंवा दिए। जबकि इतिहासकार कहते हैं कि अगर हुमायूं राजपूतों का सहयोग लेता तो हुमायूं का इतिहास ही कुछ अलग होता,
क्योंकि इन्हीं राजपूतों के सहयोग से अकबर ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और हुमायूं ने अपनी अदूरदर्शिता के कारण सारे मौके गंवा दिए। नेक्स्ट, अकबर। अब अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर एक महान, जो इतिहास में कहते हैं भी महान शासक था, जैसा इतिहासकार बताते हैं। कहा जाता है कि अकबर ने क्या किया, वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध व सुलह कुल की नीति का पालन किया। क्या किया? राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए व सुलह कुल की नीति का पालन किया, समझौते की नीति। इसी क्रम में इसने क्या किया, 1562 ईस्वी में भारमल की जो पुत्री थी हरकाबाई, जो इतिहास में मरियम उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध है, से विवाह किया था। कहाँ पर? विवाह किया था। और इसके पश्चात कहा जाता है कि 1570 में नागौर दरबार लगाया। यहाँ पर जैसलमेर का जो शासक था हरराय भाटी, इसने बीकानेर का कल्याण सिंह, इसके अलावा रणथंभौर का सुरजनहाटा, इन्होंने क्या किया, नवंबर 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। और नागौर दरबार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, रणथंभौर आदि के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यह विवाह हुआ था सांभर के निकट। इसी क्रम में कहा जाता है कि बाद में अकबर ने फिर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे मारवाड़ का जो शासक था मोटा राजा उदय सिंह, उसकी पुत्री के साथ, जोधाबाई के साथ जहांगीर का विवाह करवाया। इसके अलावा आमेर का शासक जो था भारमल का जो पुत्र था भगवंत दास, उसकी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करवाया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर ने वैवाहिक संबंधों द्वारा व सुलह कुल की नीति द्वारा राजपूतों से मधुर संबंध स्थापित किए। और पहला राजवंश था आमेर, जिससे अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और सर्वाधिक मुगल सेवा में आमेर के शासक ही रहे। और इन्हीं राजपूतों के सहयोग से अकबर ने एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बिना राजपूतों के सहयोग से ऐसा पॉसिबल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अकबर के शासनकाल के दौरान मेवाड़ और मारवाड़, क्योंकि यहाँ का शासक था चंद्रसेन, यहाँ का शासक था प्रारंभ में उदय सिंह, फिर प्रताप, फिर अमर सिंह। अतः कहा जाता है कि इन दोनों रियासतों से अकबर के संबंध मधुर नहीं रहे। मेवाड़ से तो, हालांकि जोधपुर से तो बाद में चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मधुर संबंध स्थापित हो गए थे, अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के साथ अकबर के संबंध मधुर नहीं रह सके और न ही मेवाड़ शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, क्योंकि उदय सिंह 1567
चित्तौड़ का तीसरा साका, प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध, फिर अमर सिंह दिवेर का युद्ध। यानी अकबर जब तक था, जब तक ये मुगलों से संघर्ष करते रहे। जोधपुर था, चंद्रसेन ने किया, जो चंद्रसेन इतिहास में मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, यानी इसने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यह टॉपिक अकबर, यानी जितनी तारीफ की जाए मुगल राजपूत संबंधों की, वो अकबर के काल की आपको करनी है, क्योंकि बाबर को समय था नहीं था राजपूतों से बंधु संबंध स्थापित करने का। हुमायूं के पास आया अवसर, लेकिन उसने अदूरदर्शिता के कारण गंवा दिया। अकबर ने भरपूर मौके का फायदा उठाया और विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी राजपूतों के सहयोग से। लेकिन एकमात्र रियासत थी मेवाड़। इस मेवाड़ की रियासत ने कभी भी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर के काल में। रणथंभौर का शासक था सुरजन सिंह गाडा, उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। यानी राजस्थान की या राजपूताने की जितनी भी बड़ी रियासतें थी, उन्होंने अकबर की अधीनता उस समय स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है जहांगीर। अब जहांगीर के शासनकाल के दौरान क्या हुआ था? वैवाहिक संबंध जितने भी वैवाहिक संबंध किए थे का आधार समानता न होकर राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना था। यानी जहांगीर ने क्या किया? थोड़ा सा अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन अब उसका आधार क्या था? समानता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति करना था। इसी क्रम में कहा जाता है कि जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो आमेर का जो शासक था मान सिंह, उस मान सिंह ने क्या किया था? खुसरो का साथ दिया था। अतः इसने क्या किया? सम्राट बनने के पश्चात मान सिंह को हालांकि समाधान कर दिया था, लेकिन फिर भी मान सिंह के विरुद्ध जाकर इसने क्या किया? मान सिंह की जो पौत्री थी वह जगत सिंह की पुत्री से विवाह किया। क्यों? नाराज था, खुसरो का साथ दिया था मान सिंह ने, जो कि इसका भांजा था सम्राट बनाने में। बाद में जहांगीर बन गया, तो जहांगीर के क्रोध को शांत करने के लिए भी कह सकते हैं अपन, मान सिंह ने क्या किया? अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। वृद्धशील था। इसके अलावा कहा जाता है कि इसी के काल के दौरान 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई और इस समय शासक था प्रताप का पुत्र अमर सिंह। शाहजहां ने अभियान किया था, इससे पहले भी कई अभियान भेजे थे, लेकिन जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है मुगल मेवाड़ संधि। यानी मुगल जो अकबर का सपना था मेवाड़ को अधीनता में लाना, वो अकबर का पूरा नहीं हो सका, तो जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान वह कर लिया और मुगलों व मेवाड़ में मधुर संबंध स्थापित हो गए। इसके अलावा कहा जाता है कि इस जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान ये कहा था कि राजपूतों को राजपूतों से लड़ाकर, एक तो ये नीति हो गई वैवाहिक संबंधों का आधार समानता न होकर राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति था। इसके अलावा राजपूतों को आपस में लड़ाना, यानी उत्तराधिकार संघर्ष में देख लिया था जहांगीर ने में राजपूत किस प्रकार विद्रोह कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं और उनकी शक्ति कितनी मजबूत है। तो इसने क्या किया?
अपने शासनकाल के दौरान दूसरा परिवर्तन ये किया कि राजपूतों को आपस में लड़ाना है। जैसे आमेर को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मुगलों के काल में आमेर के शासक ही रहे थे, अब आमेर को नियंत्रित करने के लिए इसने क्या किया, इसने किशनगढ़ की स्थापना करवा दी। भाई पड़ोस में राज्य स्थापित होगा तो यह दबा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार जहांगीर की नीतियां ये थी राजपूतों के विरुद्ध। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगल मेवाड़ संधि। इसके बाद कहा जाता है शाहजहां, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का माना जाता है। अब शाहजहां के शासनकाल के दौरान आमेर का जो शासक था मिर्जा राजा जय सिंह आमेर का शासक था, और मिर्जा राजा की उपाधि इसी ने दी थी शाहजहां ने। इसके अलावा मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह, और मेवाड़ का शासक था राज सिंह। शाहजहां के समय सबसे बड़ा उसने क्या परिवर्तन किया कि राजपूतों को पारिवारिक जीवन में महत्व नहीं दिया। किसने? शाहजहां ने। तो शाहजहां की नीति क्या थी? कभी भी राजपूतों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की, उन्हें परिवार से दूरी रखा। तो आमेर का शासक था मिर्जा राजा जय सिंह, हमेशा शाहजहां का समर्थक रहा, शाहजहां को हमेशा इसने कोऑपरेट किया। मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह, इसने भी शाहजहां का पक्ष दिया, साथ दिया, सहयोग किया। मेवाड़ का राज सिंह था, इसने भी शाहजहां के साथ मधुर संबंध स्थापित रखे। हालांकि कहा जाता है कि एक घटना ऐसी थी चित्तौड़ दुर्ग की कि राज सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध जाकर जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, चित्तौड़ का निर्माण नहीं कराएगा, तो इसने क्या किया, इसने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवा लिया। लेकिन बाद में शाहजहां ने उसे फिर तुड़वा दिया, और नाराजगी दूर करने के लिए राज सिंह ने शाहजहां की जो नाराजगी थी वह चित्तौड़ का निर्माण करवा लिया, पुनर्निर्माण। तो इसने क्या किया, राज सिंह ने अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेज दिया। यानी थोड़ा बहुत मामला उलझा था, लेकिन संबंध मधुर स्थापित रहे। और यही कारण था कि उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तो उत्तराधिकार संघर्ष में मिर्जा राजा जय सिंह, जसवंत सिंह ने हमेशा शाहजहां का ही पक्ष लिया, और दारा सिकों को ही, जो कि शाहजहां ने उससे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, दारा सिकों को ही का ही साथ दिया औरंगजेब के विरुद्ध। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है औरंगजेब। अब औरंगजेब के समय मुगल राजपूत संबंध समाप्त हो गए, और यही कारण था। और समाप्त होने का कारण क्या था? उसकी धार्मिक नीति। और इस धार्मिक नीति के कारण राजपूतों से जो संबंध खराब हुए, उसका परिणाम यह निकला कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। नेक्स्ट, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और इसने अपने शासनकाल के दौरान जो धार्मिक नीतियाँ फैलाई, धार्मिक नीतियों का पालन किया इस्लाम के अनुसार, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कहीं विद्रोह हुए। अब देखिए, इसके समकालीन रियासतें आमेर, जो प्रमुख रियासतें थी मेवाड़, मारवाड़। अब देखिए, आमेर का शासक था मिर्जा राजा जय सिंह,
अब मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पहले ही बता दिया शाहजहाँ के टॉपिक में कि इसने उत्तराधिकार संघर्ष में हमेशा शाहजहाँ का पक्ष लिया था। हालांकि बाद में जब औरंगजेब शासक बना तो इसने क्या किया, औरंगजेब का पक्ष ले लिया। लेकिन प्रारंभिक सहानुभूति व सहयोग की नीति शाहजहाँ के साथ थी, ना कि औरंगजेब के साथ। मेवाड़ का शासक था राज सिंह और मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह। अब मिर्जा राजा जसवंत सिंह ने भी क्या किया था, उत्तराधिकार संघर्ष में हमेशा औरंगजेब के विरुद्ध ही होने की कोशिश की थी। लेकिन जब आखिरकार औरंगजेब ही शासक बन गया तो मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में आने और समझौता कराने से औरंगजेब ने जसवंत सिंह को माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब सम्राट बना, कहा जाता है कि औरंगजेब ने हमेशा राजपूतों को शंका की दृष्टि से ही देखा और जहाँ तक कोशिश थी इन्हें अपने साम्राज्य से दूर ही रखने की कोशिश की। जैसे अब मिर्जा राजा जय सिंह था। अब मिर्जा राजा जय सिंह जिसने मुगलों की सेवा में रहते हुए दक्षिण भारत में पुरंदर की संधि की थी शिवाजी के साथ और शिवाजी को मुगल अधीनता स्वीकार करवाई। लेकिन बाद में जैसे ही शिवाजी आगरा किले से बच के निकलने में कामयाब हो गए, क्योंकि कैद कर लिया था, तो उसके पीछे औरंगजेब इस पर शक करता था और कहा जाता है कि बाद में इसे दक्षिण भारत में ही रहने दिया। और कहा जाता है कि दक्षिण भारत में ही औरंगजेब के कहने पर किसी ने इसे जहर दे दिया और वहीं इसकी मृत्यु हो गई, यानी संबंध समाप्त। इसके पश्चात कहा जाता है कि मारवाड़ का जो जसवंत सिंह था, जसवंत सिंह ने हमेशा औरंगजेब के विरुद्ध कार्य किया था, उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान भी, और बाद में सम्राट बना तो इसे अपने साम्राज्य से दूर ही रखा। और कहा जाता है कि जसवंत सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात जो इसका पुत्र था अजीत सिंह, अब इस अजीत सिंह को शासक बनना था मारवाड़ का। लेकिन क्या हुआ, औरंगजेब ने नाबालिग है, अब नाबालिग का फायदा उठाकर सबको कह दिया भाई कि नाबालिग है, शासन सत्ता कैसे संभालेगा। और क्या किया, यहाँ की जो सत्ता थी उस जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह के पौत्र इंद्र सिंह को मेवाड़ की गद्दी 36 लाख रुपए में सौंप दी। क्या किया, जसवंत सिंह की मृत्यु होने के पश्चात उत्तराधिकारी अजीत सिंह था, लेकिन अजीत सिंह को नाबालिग बताकर यहाँ की शासन सत्ता क्या किया, जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह का जो पुत्र था इंद्र सिंह, उसको 36 लाख रुपए में सौंप दी। और बाद में जब अजीत सिंह ने कहा कि भाई मेरी राजगद्दी मुझे दे, मेरा साम्राज्य मुझे सौंपो, तो औरंगजेब ने क्या किया, भाई इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। तो इसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो इसे अपने पास बुलाया और कैद करने की सोची। बाद में वो तो अजीत सिंह का साथ दुर्गादास ने दिया और उनकी वजह से यह बच गया और फिर इसका पालन पोषण हुआ। और बाद में राज सिंह ने भी इस अजीत सिंह को सहयोग किया, तो यहाँ इसके साथ भी संबंध समाप्त हो। और बाद में कहा जाता है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो बहादुर शाह सम्राट बना था, इसने अजीत सिंह को इसकी शासन सत्ता सौंपी थी। अब बात करते हैं राज सिंह की, यानी मेवाड़ की। अब मेवाड़ का शासक था राज सिंह। अब दोनों के मध्य संबंध खराब थे, कारण था औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ। तो क्या किया, पहले तो जैसे ही औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तो राज सिंह जो था इसने विरोध किया औरंगजेब का, एक शासक का विरोध करने वाला राज सिंह था। इसके अलावा किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी
जिसका नाम था चारुमती, उससे औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया। इसके अलावा अजीत सिंह को, जो कि मारवाड़ का था, संरक्षण दिया, यानी औरंगजेब के विरुद्ध जाकर ये कार्य किए। मेवाड़ के शासक राज सिंह ने जजिया कर का विरोध किया, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। औरंगजेब खुद करना चाहता था, लेकिन इसने धर्म की रक्षा के लिए इससे विवाह कर लिया, जो कि एक विद्रोह थी, बगावत थी। इसके अलावा अजीत सिंह को इसने औरंगजेब के विरुद्ध संरक्षण दिया। यानी कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान मुगल राजपूत संबंध पूरी तरह से समाप्त हो गए, और यही कारण था कि जिस राजपूतों के सहयोग से अकबर ने विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, और अब राजपूतों का सहयोग नहीं रहा, सबके साथ संबंध समाप्त हो गए, जो प्रमुख रियासतें थी। तो इसका परिणाम यह निकला कि औरंगजेब की जैसे मृत्यु हुई, मृत्यु होने के पश्चात मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो आज के इस लेसन में अपन ने मुगल राजपूत संबंधों के बारे में चर्चा की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अपने राजस्थान से संबंधित है, राजपूताना से संबंधित है। थैंक यू, धन्यवाद।